नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही गहरे और महत्वपूर्ण विषय पर, माया के बारे में। और खासकर इसे समझेंगे अष्टावक्र गीता की नज़र से। अगर आपने कभी जीवन के भ्रम, दुख और अस्थिरता पर सोचा है, तो आपको माया की अवधारणा समझनी बहुत जरूरी है। तो चलिए इस गूढ़ विषय को सरल भाषा में समझते हैं। माया क्या है? सबसे पहले माया का मतलब क्या होता है? साधारण भाषा में माया का अर्थ है भ्रम या छल। यह वह शक्ति है जो हमें असली सच से दूर कर देती है। हम जो संसार देखते हैं, यह सारे रंग, रूप, वस्तुएं, रिश्ते सब माया के रूप हैं। ये सब वस्तुएं अस्थायी हैं, बदलती रहती हैं और इन्हें पकड़कर हम दुखी हो जाते हैं। अष्टावक्र गीता की माया की समझ। अब बात करते हैं कि अष्टावक्र गीता माया को कैसे देखती है। अष्टावक्र गीता में कहा गया है कि माया वह शक्ति है जो आत्मा को भ्रमित कर देती है। आत्मा जो निराकार, अमर और शुद्ध है, उसे माया के कारण खुद से अलग समझ लिया जाता है। यह माया ही है जो हमें शरीर, मन और इंद्रियों में फंसा कर रखती है। हम सोचते हैं कि हम वही हैं, जबकि सच्चाई तो ये है कि हम तो उस शाश्वत चेतना का एक हिस्सा हैं। माया के 3 पहलू। अष्टावक्र गीता में माया को 3 हिस्सों में बांटा जा सकता है। बाहरी माया, यह संसार की वस्तुएं, उनका रूप, रंग और उनकी आकृष्टि। आंतरिक माया, हमारा मन जो इच्छाओं और भय से भरा रहता है। अंतरतम माया, अहंकार, जो हमें मैं और मेरा का बंधन देता है। ये तीनों मिलकर हमें इस भ्रम के जाल में फंसा लेते हैं। माया से मुक्ति का मार्ग। तो क्या माया से पूरी तरह मुक्त होना संभव है? अष्टावक्र गीता कहती है, हाँ, बिल्कुल। माया का अंत तब होता है जब हम अपने सच्चे स्वरूप को पहचान लेते हैं। जब हम समझ जाते हैं कि हम न तो शरीर हैं, न मन, बल्कि एक शुद्ध चेतना है जो माया से परे है। यह पहचान ज्ञान से होती है। अष्टावक्र कहते हैं, ज्ञान ही सबसे बड़ी शरण है जो माया के भ्रम को तोड़ती है। अहंकार और माया। अष्टावक्र गीता में अहंकार को माया का सबसे बड़ा हिस्सा बताया गया है। हमारा मैं और मेरा की भावना ही माया को जिंदा रखती है। जब हम अहंकार छोड़ देते हैं, तभी हम माया के पिंजरे से बाहर निकल सकते हैं। माया के प्रति समर्पण। परंतु इसका मतलब ये नहीं कि हम माया को ना देखें या उससे लड़ते रहें, बल्कि हमें माया को समझकर उसके प्रति निरपेक्ष होना है। माया के रंग रूप देखें, पर उसमें खोए नहीं। जैसे कोई फिल्म देख रहा हो, हमें जानना होगा कि वो फिल्म वास्तविक नहीं, केवल एक अभिनय है। आज के जीवन में माया की प्रासंगिकता। आज के दौर में माया का मतलब केवल भौतिक वस्तुएं नहीं है। ये हमारे मन के विचार, हमारी सोशल मीडिया की आदतें, फेक खुशियां भी हो सकती हैं। अष्टावक्र गीता हमें सिखाती है कि हम इन बाहरी प्रभावों से प्रभावित ना हों और अपने भीतर की शुद्ध चेतना को पहचानें। निष्कर्ष। तो दोस्तों, माया कोई भूत या किसी और की शक्ति नहीं, बल्कि हमारे अपने अहंकार और अविद्या से बनी एक अवस्था है। अष्टावक्र गीता का ज्ञान हमें दिखाता है कि जब हम स्वयं को पहचान लेते हैं, तब माया का जाल टूट जाता है। हमारा जीवन खुशहाल, शांतिपूर्ण और मुक्त हो जाता है। आउटरो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें और ऐसे आध्यात्मिक और ज्ञानवर्धक वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नीचे कमेंट में बताएं कि आपको माया के बारे में और कौन से सवाल